हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी और इसका प्लेटफॉर्म है सेज एकेडमी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हो, ये हमने एक नया इनिशिएटिव चलाया है। इस इनिशिएटिव के तहत हम चाहते हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन हर एक डोर स्टेप पर पहुंचे और उन बच्चों को ये नॉलेज मिले जो इसके हकदार हैं, जो इसको पढ़ना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। एक्चुअली होता भी यही है कि भारी भरकम फ़ीस के चलते हर कोई उस नॉलेज तक नहीं पहुंच पाता जो उसको चाहिए अपनी लाइफ में। तो हमने एक बेसिक सी सीरीज़ शुरू की है, इंडियन पॉलिटी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो आप भी सोचोगे कि इंडियन पॉलिटी शुरू करने का मतलब क्या था। एक्चुअली इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। जो भी हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही क्यों कवर करेंगे? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन आजकल आप देख ही रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही डिबेट है कि कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वोटेवर जितनी भी डिबेट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं। तो हमने भी सोचा कि यही एक अच्छा टाइम है हम एक एडवांस सीरीज़ चलाने का। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कवर करते हैं। ये उन सब लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन सब के लिए भी जो जानना चाहते हैं कि इंडियन पॉलिटी क्या है, कैसे काम करती है, एट्सेट्रा। चलिए जी शुरू करते हैं। तो हम शुरू करें, बेसिक से शुरू करें तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि दो टाइप्स मेनली हम पढ़ते हैं, टू टाइप्स, देयर इज़ रिटन, अनरिटन एंड उनके एग्जांपल। तो याद रखना मेरी जो ये सीरीज़ रहेगी हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। नोट्स जो रहेंगे हम इंग्लिश में ही बनाएंगे और प्लीज़ A4 साइज़ शीट लेकर बैठना ताकि आप भी साथ साथ मेरे साथ नोट्स बनाते रहना। तो चलो मिलजुल कर इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करते हैं और शुरू करते हैं पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करने से पहले बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है। तो संविधान है क्या। तो अगर हम सिंपल भाषा में संविधान के बारे में जा रहे हैं तो वो एक कंट्री का जो कोई भी कंट्री है तो कंट्रीज़ का फाउंडेशनल लॉ होता है। क्या होता है? फाउंडेशनल लॉ। फाउंडेशनल लॉ। सर फाउंडेशनल लॉ क्या होता है? फाउंडेशन लॉ का मतलब है ये हमारे बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। किसके बारे में? बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अच्छा सर और क्या बताता है? ये आपको बताएगा कि आपकी गवर्नमेंट कैसे गवर्न होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ अ कंट्री गवर्न। ठीक है जी। उसके बाद और क्या बताएगा? ये आपको राइट्स के बारे में बताएगा। व्हाट आर द राइट्स। कैसे राइट्स? जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें ये और क्या बताता है, ये कुछ ऑब्लिगेशंस भी बताता है। क्या बताता है सर ये? ऑब्लिगेशंस। किसकी? ऑफ इट्स सिटीजन्स। ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है जी। तो ये इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन थी। और भी क्या बताता है हम आगे पढ़ते हैं। अगली लाइन पर अगर हम आप बात आएँ तो इट इस्टेब्लिश द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अच्छा ये ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट भी बताता है। तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं स्टेट के? मेनली हम 3 ऑर्गन्स की बात करते हैं। कौन से? फर्स्ट लेजिस्लेशन, सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव, और थर्ड क्या रहेगा आपका? जुडिशरी। क्या रहेगा? थर्ड जुडिशरी। तो क्या क्या पढ़े हमने? लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सर ये क्या होते हैं? लेजिस्लेशन मतलब लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका मेन वही काम होता है टू मेक लॉज। क्या काम होता है लेजिस्लेचर का? टू मेक लॉज। और सर एग्जीक्यूटिव का? अरे वही टू एग्जीक्यूट देम। किसको? उन लॉज को। किसको? उन लॉज को एग्जीक्यूट देम। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स। सर जुडिशरी का? जुडिशरी का मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, टू चेक्स। क्या? टू चेक्स एंड बैलेंसेस। टू चेक्स एंड बैलेंसेस। सर ये क्या है? हम ये बताएंगे। क्या सिर्फ ये ऑर्गन्स के बारे में बताता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो इनके आपस के रिलेशंस को भी बताता है। किसके बारे में? इनके आपस के रिलेशंस के बारे में। और क्या बताता है? इनकी पावर क्या है। जैसे लेजिस्लेशन की पावर क्या है?
टू मेक लॉज। ये कहाँ लिखा है, कहाँ मेंशन्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। एग्जीक्यूटिव की पावर बताता है, ये कहाँ मेंशन्ड है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। और जुडिशरी की पावर बताता है, और ये कहाँ मेंशन्ड है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, टू चेक्स एंड बैलेंसेस जो जुडिशियल काम है। तो सर और क्या बताएगा, ये इनके रिलेशनशिप के बारे में बताएगा, ईच अदर्स जो इनके साथ है, विद ईच अदर्स और आल्सो विद पीपल्स, ठीक है। ये सब के रिलेशंस के बारे में बताता है, कि क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो याद रखना इस ध्यान को। फिर अगर हम बात करें, इसके अलावा एक लाइन में और लिखना चाहूँगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम संविधान कहते हैं, ऑफ अ नेशन, एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स। इसके बारे में बताता है फाउंडिंग फादर्स के बारे में, फाउंडिंग फादर्स मतलब क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो नेशन का, वो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो उनके विज़न क्या थे, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, ये डिपिक्ट्स होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मेनली हमारे प्रीएम्बल में पता चलता है किसके बारे में, बेसिक फिलोसफी क्या है, फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या हैं, फंडामेंटल वैल्यू किसकी, पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस वैल्यू क्या है, ये हमें कहाँ पता चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलती है। मेनली हम इसको किस में पढ़ेंगे, प्रीएम्बल में पढ़ेंगे। इस बात को आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो आइए हम इस टॉपिक पे दोबारा आते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल अगर मतलब मैं लिखना चाहूँ, इट मीन्स व्हाट, दिस इज़ डायनामिक, क्या, डायनामिक इन नेचर। सर ये क्या होता है, डायनामिक इन नेचर क्या होता है, डायनामिक नेचर का मतलब है ये एक इवॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक इवॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, दैट अडॉप्ट्स टू द, मैं आपको पूरा ही लिख देता हूँ, चेंजिंग नीड्स एंड circumstances। आप साथ साथ एक बार अगर लिख लिया तो साथ साथ दोबारा से को रिवाइज भी करते रहो। जैसे कि अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूँ तो साथ साथ आप रिवाइज करते रहना। दैट मीन्स डायनेमिक इन नेचर मतलब क्या था इसका, इवॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट जो अडॉप्ट करता है चेंज को, किसके, एक सर्कमस्टांसेस, नीड को, ठीक है, किसकी, ऑफ अ नेशन, कि ये नेशन की नीड के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। अच्छा सर इससे क्या होगा, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या करता है, इससे सस्टेन्स होती है क्या, नेशनल ग्रोथ। सर ये कैसे, मान लो कि हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जो किस में बन के रेडी हो गया था, 1949 में बन के। अच्छा चलो मैं आपको एक बार लिखवा ही देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन था जो, आप यहाँ लिख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ हमारा, जो बन के रेडी हो गया था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और एनफोर्स्ड हुआ, ये कब एनफोर्स्ड हुआ, 26 जन 1950 में, ठीक है। तो ये कब क्या हुआ, कैसे क्या था, ये सब हम आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। तो अब हम इम्पोर्टेंस की बात आई थी कि ये ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं, कि ये क्या करता है, सस्टेन करता है नेशनल ग्रोथ को। फॉर एग्जांपल 1947 में हमारे, जैसे अगर बात करें क्या रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले हमें हंगर को मिटिगेट करना था, हमें पॉवर्टी को मिटिगेट करना था, हमें क्या करना था, उसके बाद एजुकेशन चाहिए थी। ऐसे काफ़ी सारे हमारे जो नीड्स थी, तब की नीड्स थी। अब हम उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें एक चीज़ होती है अमेंडमेंट, एक पावर होती है अमेंडमेंट की। तो ये अपने आप को अमेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, ताकि क्या कर सकें, हम उस टाइम की नीड को सस्टेन कर सकें, किसको, नीड को सस्टेन कर सकें, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, क्या करता है, प्रमोट करता है व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। क्या प्रमोट करता है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल
गवर्नेंस। सर ये क्या होता है बेटा? ये अभी आप आराम से पढ़ लेना इसको। हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है? याद रखना इसको, ठीक है? और क्या करता है ये? अगर हम एक और बात करें, ये आल्सो रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है सर? ये रिफ्लेक्ट करता है किसके बारे में? सोसाइटल, जो हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ को सस्टेन करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है जी? चलिए, आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अभी अगर हम छोटा सा रिवीजन लें तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना। कॉन्स्टिट्यूशन एक फाउंडेशन लॉ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। और इसके हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े मेन, कौन कौन से? लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हमने इसको डायनेमिक इन नेचर क्या है उसको एक्सप्लेन किया, उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। तो सर अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो जैसे ही आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सर ये क्या होता है? तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप का रहेगा, मेनली 2 टाइप। कितने टाइप का रहेगा? मेनली 2 टाइप्स का। सर 2 टाइप्स का ये कौन सा होता है? सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही होता है। नहीं बेटा, 2 टाइप का रहेगा। कौन कौन सा? रिटन एंड अनरिटन, ठीक है? लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज रहेगी, हर किसी को समझ आने वाली लैंग्वेज रहेगी, ना ज़्यादा इंग्लिश ना ज़्यादा हिंदी। ये हम मिक्स लैंग्वेज रखेंगे और लेमन लैंग्वेज रखेंगे ताकि आपको इजीली ग्रैब कर सको आप, ठीक है जी? तो एक रिटन और सेकंड वन इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? आप इधर कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी? आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं इन सबको। चलिए, हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सबसे पहले याद रखना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नथिंग बट दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। सर हम इसको क्या कह सकते हैं? वी कैन से दिस इज़ अ फॉर्मल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन अ कंट्री। सर व्हाट? हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक सोर्स है किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इन अ कंट्री, हमारे यहाँ पे इसको जानने के लिए कि कौन से लॉज हैं, कौन से क्या हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है सर? और क्या कर सकते हैं? और अगर मैं इसको फर्स्ट रखूँ, सेकंड रखूँ, तो ये सुप्रीम रहेगा। क्या रहेगा? ये सुप्रीम रहेगा किससे? अदर लॉ से। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रहेगी यहाँ पे। किसकी रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है? सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड हम कह सकते हैं, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट भी हमारे इसको रिगार्ड करते हैं, ठीक है? और क्या करता है सर ये? तो ये क्या करता है? थर्ड पॉइंट में याद रखना, इट कंट्रोल, क्या करेगा ये? इट कंट्रोल्स एंड परमिट्स, क्या? ईच इंस्टीट्यूशंस, क्या? ईच इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। अरे सर ये क्या हो गया? जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के अंदर, कौन कंट्रोल करेगा? यही एक कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करेगा इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो ये था, हाँ जी। और क्या सर? और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो वर्क करेंगे किससे? एक्ट अकॉर्डिंग, किसके? अकॉर्डिंग विथ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है। तो सर इससे क्या होगा? इससे हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि एनी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या उसकी एक्सरसाइज लगा लो, कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो कि क्या हो? जो पावर हो किससे? आउटसाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या हो जाएगी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर ये क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम बॉडी। क्यों? क्योंकि हर इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहा है? पावर ले रहा है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ठीक है सर। तो और इसमें क्या होगा? मेनली याद रखना, इसमें जुडिशरी जो रहेगी आपकी, जो आपकी जुडिशरी रहेगी वो इंडिपेंडेंट होगी। सर इसका मतलब क्या? वो किसी से आज़ाद हुई है? नहीं,
ये इंडिपेंडेंट होगी इन नेचर। सर ये नेचर मतलब इन वर्किंग। ओके, इन वर्किंग। जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं। ठीक है। और एक और लाइन काफ़ी जो फिलोसफर्स हैं या हम थिंकर्स कह सकते हैं, वो कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ जुडिशरी टू सी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है, अच्छे से एक्सरसाइज हो। वो प्रोटेक्टर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। गार्जियन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इसका। तो 6 नंबर पर अगर हम बात करें, इसके अंदर और क्या होता है, एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। सर स्पेशल प्रोसीजर, अब ये क्या है, एक स्पेशल प्रोसीजर है सर किस चीज़ का, अगर हम बात करें स्पेशल प्रोसीजर की, टू अमेंड इट। ओके, किस चीज़ का, टू अमेंड इट, इसको अमेंड करने का। ठीक है। वैसे क्या है, इसको हम रिजिडिटी भी बोल देते हैं, हम इसको रिजिड भी, रिजिड लिख देते हैं, वो भी रिजिड बोलते हैं। मतलब सर एक्चुअली देखो क्या है, अगर ये रिजिड ना होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ गया, सर ये तो रिजिड है, इसको अमेंड नहीं कर सकते, फिर आप कह रहे हो कि ये अपने आप को इवॉल्व करता है, सर ये कैसे होगा। तो बच्चों देखो, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, अगर हम इसको रिजिड नहीं रखेंगे या स्पेशल प्रोसीजर नहीं रखेंगे अमेंड करने का, तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या कर पाएगा, ये गवर्नमेंट को क्या नहीं कर पाएगा, लिमिट नहीं कर पाएगा, जिससे एक सिनेरियो बन सकता है किसका, डिक्टेटरशिप का। ओके, एब्सोल्यूटिज्म का। ओके ठीक है सर। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस में पढ़ते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर मैं आपको इसके 1-2 एग्जांपल बताऊं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो याद रखना जो यूएसए था वो किस में लिखा गया था, इसका इनका कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम 1787 में। इंडिया का तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कब रेडी हो गया था, ये 49 में रेडी हो गया था। और एनफोर्स जब हुआ, ये एनफोर्स कब हुआ, ये आपको भी बताया मैंने 1950 के अंदर, ध्यान रखना इसको। ठीक है सर। और फिर हम जर्मन की बात कर लेते हैं। जर्मन 1949 में भी इसका हो गया था। फिर उसके बाद रह जाता है जापान। तो जापान भी मोर और लेस 1947 में ही हो गया था। इसके में थोड़ा सा लगा कि वो आई थिंक 3 नवंबर 1946 को ये रेडी हो गया था, बट 3 मई के आसपास इसको एनफोर्स किया गया 1947 में। तो आई होप आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रॉपर जानकारी हो गई होगी। ठीक है जी। अब हम सेकंड जानकारी की तरफ चलते हैं, जो हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। सर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं भाई, इसमें भी लिखा होता है। तो सर इसमें क्या होता है, तो इसमें मैं आपको एक लाइन लिखाता हूँ, वी सिंपली से सर व्हाट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सर क्या, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, customs, okay, customs and conventions, okay, main keyword is here, that what govern a country's governance, okay, sorry, गवर्नेंस, क्या, गवर्नेंस, ठीक है जी। एंड इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे होंगे, ठीक है, विदाउट व्हाट, विदाउट बीइंग कोडिफाइड, विदाउट बीइंग कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये बात थी, हाँ जी यही बात है। ये क्या नहीं है, एक कोडिफाइड सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की थी। ओके, तो हम इसको क्या कह सकते हैं सर, चलो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं। इसको हम कह सकते हैं एक इनफॉर्मल एंड अनकोडिफाइड डॉक्यूमेंट। ओके ठीक है सर।
तो इसमें जैसे हम सुप्रीम की बात करते हैं, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, ये सुप्रीम होते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो कस्टम्स होते हैं, एंड कन्वेंशंस होती हैं, उन पर ज़्यादा थ्रेश दिया जाता है। ठीक है सर, तो क्या सर इसको अमेंड करना इजी है या ये भी रिजिड है? नहीं भाई, ये रिजिड कैसे होगा, जबकि यहाँ पे क्या ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होगा। किसमें सर? फ्लेक्सिबल। ओके, तो इसको इजी है अमेंड करना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है जी। ओके सर, उसमें और क्या होगा? इसमें एक और चीज़ होगी क्या? इसमें हम जो पार्लियामेंट रहेगी, हाँ जी सर, पार्लियामेंट तो हमें पता है, वो सुप्रीम इन नेचर होगी। ओके, मतलब उसकी सुप्रीमेसी होगी। तो सर इसमें सुप्रीमेसी होगी तो याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ओके, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो क्या होगा सर? वो क्रिएशन होगी। किसकी? वो क्रिएशन किसकी होगी? क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके सर, तो सर अगर क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट होगी तो फिर पार्लियामेंट की चलेगी हर जगह, जो भी वो लॉज बनाएंगे वो सारे ठीक होंगे। बिल्कुल सही। तो सर जुडिशरी का क्या काम है? क्या यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू या हम जुडिशरी सुप्रीमेसी कहेंगे? नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है हैज़ नॉट enjoyed what wider power। ओके, क्यों नहीं सर? क्योंकि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। जहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है, जुडिशरी के पास इतनी पावर नहीं होती। ठीक है सर। सर इसके एग्जांपल तो बता दीजिए। अरे सिंपल एग्जांपल, आइए, यूके, इज़राइल। अच्छा, एक और याद रखना, न्यूजीलैंड है जो, वो बोथ में रहेगा। ठीक है, उसमें रिटन अनरिटन दोनों की कॉम्बिनेशन रहेंगी। सर फिर इसकी एडवांटेज क्या होंगी? किसकी? अरे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एडवांटेज हम बता सकते हैं कि स्टेबिलिटी रहेगी, प्रैग्मेटिक रहेगा, ये फ्लेक्सिबल रहेगा। चलो ये तो हम 3 बता सकते हैं कि एडवांटेज। सर डिसएडवांटेज क्या होगा? देखो बेटा, डिसएडवांटेज क्या होगा? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन प्रोविजंस नहीं हैं, इनएडिक्वेट हैं वो। ठीक है, लैक ऑफ क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ओके, और क्या हो सकता है सर? एम्बिग्यूटी भी प्रमोट करता है सर, मतलब लीडिंग टू डिस्प्यूट। ओके, तो ये किस में रहेगा? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बच्चों, आई होप आपको एक बेसिक सा आइडिया आ गया होगा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उनके एग्जांपल्स का। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारी एकेडमी के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड।